प्यारे बच्चों, आज हम लोग हिंदी शुरू करेंगे। हिंदी में पद प्रज्ञा कोचिंग सेंटर के माध्यम से पाठ 1 और 2 आपको मैंने पढ़ा दिया था, उसका अर्थ भी बता दिया था। आज हम लोग पाठ 3 रसखान जी का लिखा गया पद है, सवये है। तो रसखान जी द्वारा लिखा गया यह जो पद है, आज मैं उसका अर्थ आपको बताऊंगा। रसखान जी लिखे हैं कि मानुष हों तो वही रसखाने, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, जो पशु हों तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद के धेनु मझारन, पाहन हो तो वही गिरि को, जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारन, जो खग हों तो बसेरो करयो, मिल कालंदे कुल कदम के डार। रसखान जी कहते हैं कि मानुष माने होता है मनुष्य, मानुष माने मनुष्य, मानुष हो तो वही रस खाने। रसखान जी कहते हैं कि यदि मेरा जन्म मनुष्य के रूप में हो तो, या यदि मैं मनुष्य बनूं तो बसों माने बस जाऊं, ब्रज माने ब्रज, गोकुल माने गोकुल के, ब्रज गोकुल के, गांव माने गांव के, ग्वारन माने ग्वाल बाल वालों के साथ। रसखान जी कहते हैं कि यदि मेरा जन्म मनुष्य के रूप में होता है तो मैं ब्रज गोकुल के ग्वाल वालों के साथ में बस जाऊं। यदि मेरा जन्म मनुष्य के रूप में होता है तो मैं ब्रज गोकुल के गांव में जो गोपी और ग्वाल बाल वाले हैं उन्हीं के मध्य में बस जाऊं। इसलिए वह कहते हैं कि यदि गोपी ग्वाल बाल वाले रहेंगे तो भगवान श्री कृष्ण के साथ वह रहते हैं। और चूँकि भगवान श्री कृष्ण को यह पूरी दुनिया भूल जाए, लेकिन ब्रज और गोकुल के लोग हमेशा याद आते हैं। इसीलिए यदि मैं भी उनके बीच में यदि रहूँगा तो मेरा भी सौभाग्य हासिल होगा कि वह मुझे भी थोड़ा बहुत याद करेंगे। तो एक बार और अर्थ सुन लें। रसखान जी कहते हैं कि यदि मेरा जन्म मनुष्य के रूप में होता है तो मैं ब्रज गोकुल के गांव वालों के साथ, गोपी ग्वाल वालों के साथ मैं बस जाऊँ या निवास कर दूँ। फिर कहते हैं यदि मेरा जन्म पशु के रूप में होता है, तो यदि मेरा जन्म पशु के रूप में होता है तो जो नंद जी की जो गायें हैं नित्य प्रतिदिन चरने जाती हैं, उसी के बीच में मुझे भी रहने का सौभाग्य हासिल हो। यदि मैं पत्थर बनूं तो उसी पर्वत का बनूं जिससे भगवान श्री कृष्ण ने अपने अंगुली पर इंद्र देवता से रक्षा करने के लिए धारण किया था। एक समय की बात है कि इंद्र को अहंकार हो जाता है और उस अहंकार से इंद्र लगते हैं बारिश करने। उस अहंकार को तोड़ने के लिए भगवान श्री कृष्ण थोड़ी दूर पे गोवर्धन पर्वत रहता है, उसे उठा देते हैं और सारे नगरवासी उस गोवर्धन पर्वत पे समाहित हो जाते हैं, जिससे इंद्र देवता का घमंड टूट जाता है और आते उनके चरणों पे गिर जाते हैं। तो वही करें कि यदि मैं पत्थर बनूं तो उसी पर्वत का बनूं जो भगवान श्री कृष्ण ने अपनी अंगुली पे लोगों की रक्षा करने के लिए धारण किया था। यदि मैं पक्षी बनूं तो वहीं जाकर बसूं जहां यमुना नदी का जो किनारे है, और यमुना नदी के किनारे जो कदम का वृक्ष है उसी की डालियों पर मैं निवास करूं। यमुना नदी के किनारे जो कदम के वृक्ष की जो डालियां हैं उस पे इसलिए वह बसना चाहते हैं क्योंकि भगवान श्री कृष्ण वहाँ जाकर उस डालियों पर बैठते थे और गोपियाँ उस रास्ते से गुजरती थीं तो उनके मटकी को वह फोड़ते थे और वहीं से बांसुरी भी बजाते थे। कितने
अच्छे तरीके से रस खान ने अपने दोहे में हर एक तरीके से अपने को भगवान श्री कृष्ण के साथ जोड़ने का तरीका बताया है। एक बार पूरा अर्थ मैं और बता दे रहा हूँ कि रसखान जी कहते हैं कि यदि मैं मनुष्य बनूं तो मैं ब्रज गोकुल गांव के ग्वाल बाल वालों के साथ बस जाऊं। यदि मेरा जन्म पशु के रूप में होता है तो मैं नंद जी की गायें जो हैं वह जो चरती हैं नित्य प्रतिदिन, उसी के बीच में मुझे भी चरने का सौभाग्य हासिल हो या मैं भी पशु बन जाऊं। यदि मैं पर्वत बनूं, यदि मैं पत्थर बनूं तो उसी पर्वत का पत्थर बनूं जिसे भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र देवता से रक्षा करने के लिए धारण किया था। यदि मैं पक्षी बनूं तो वहीं जाकर बस जाऊं जहाँ यमुना नदी के किनारे जो कदम का वृक्ष है उसकी डालियों पर वह जाकर निवास करते हैं।